दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आप सभी को रमज़ान का तीसरा रोज़ा मुबारक हो। और मैं भी रोज़े की हालत में हूँ। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, ना ही मेरा ब्लॉग बनाने का आज दिल कर रहा था, बट फिर भी आप लोगों को एक स्किल मैं आज सिखाने वाली हूँ कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं। आज मैं आप लोग को मैं यही बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा हमारे लास्ट तक वीडियो में। और ये भी बताने वाली हूँ मुसलमान को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। आपको एक बहुत अच्छी स्किल मिलने वाली है आज आपको। तो गाइज़, मुसलमान को रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ है, जैसे मुसलमान पे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा एक इबादत के तौर पे अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, जो रमज़ान के महीने में हर एक शख्स को रखना चाहिए जिसका शरीर एकदम स्वस्थ है। और जो लोग बीमार हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, वो रोज़ा मतलब अपना बेबी डिलीवरी होने के बाद वो रख सकती है। और जो बीमार है, वो अपनी बीमारी ठीक होने के बाद वो रख सकता है, क्योंकि बीमार लोगों पे ज़बरदस्ती नहीं, अल्लाह ताला ने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं फरमाया है। वो बीमार ठीक होने के बाद वो रख सकता है रोज़ा। तो गाइज़, आपने जाना कि मुसलमान रोज़ा क्यों रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमान को रमज़ान के महीने में रोज़ा फ़र्ज़ किया हर एक शख्स के ऊपर। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि रोज़ा क्यों रखते हैं। रोज़ा एक भूख प्यास रहना नहीं है, रोज़े की हालत में हमें इबादत करना होता है। और तो और गाइज़, रोज़ा रखना मतलब अल्लाह ताला का आज्ञा मानना, उनकी रज़ा खुशी मानना। तो रोज़ा रखने का मतलब ये भी होता है एक। और गाइज़, रोज़े की हालत में हम जो भी और दिनों मतलब रमज़ान के महीने में नहीं, और भी महीने में जैसे हम रोज़े की हालत में नहीं होते, हमारे मुंह से बहुत गंदे शब्द निकलते हैं। और रोज़े की हालत में जब हम रोज़ा रखते हैं, तब हम अपने मुंह से गंदे शब्द नहीं निकाल सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते। तो रोज़े की हालत में हम एक अच्छा स्किल, अच्छा इबादत करते हैं, बहुत अच्छी एक सीख भी सीखते हैं। और हम भूखे नहीं रहते हैं, हम प्यासे भी नहीं रहते हैं। रोज़ा हमें सब्र भी सिखाता है कि आज मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे एक टॉपिक मिला, ये आप देख रहे हो, ये हमारे सर ने दिया है, स्कूल से हमें मिला है कि हमें तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी है, हमें अच्छे बात बोलना है, रोज़े की हालत में हमें गाली नहीं देनी है, हमें पाँचों वक़्त का नमाज़ अदा करना है, हमें और तो और इसमें हम झूठ मतलब हम नहीं लिख सकते कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ज़ोहर का नमाज़ नहीं पढ़ा, मैंने सलाम नहीं किया। और तो और इसमें ये भी लिखा है कि मैंने तस्बीह नहीं पढ़ा। मतलब हम ईमानदारी से एक लिखना है कि मैंने जो काम किया है मुझे वही लिखना है, आई मीन कुछ गलत नहीं लिखना है। तो गाइज़, इसलिए मुझे आज एक टॉपिक मिला कि चलिए आपको भी हम कुछ बताते हैं। कोई ब्लॉगिंग का तो ज़रिया है नहीं, कुछ आप लोग को हम सिखा ही देते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि और तो और महीने में आप नहीं करते हो तो नहीं करते हो, लेकिन जब आप रमज़ान का महीना शुरू होता है, तो हर एक शख्स को मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक शख्स रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े, तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। 1 महीना आपको करने में क्या, 1 महीना का सवाब आप जानते हो, 1 महीना जो आपके अगले पिछले गुनाह सारे माफ़ कर सकता है। ऊपर वाला फरमाता है कि तुम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो, इबादत करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करूँगा। तो आप लोग को जब गुनाह माफ़ करने का जब ऊपर वाला हमें ऑफ़र दे रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं उस चीज़ का उपयोग करते हो। आप लोग मतलब एक शख्स होता है कि अरे काम कर रहे हैं, काम कीजिए, हम मान रहे हैं कि आप काम करते हो, बाहर हो, मर्द हो, औरत हो, लेकिन आप रमज़ान के महीने में रोज़ा ज़रूर से ज़रूर रखिए। और गाइज़, रोज़ा ही रखने से नहीं होने वाला है, आपको नमाज़ भी पढ़नी है, आपको इबादत भी करनी है, पूरे अपने दिल साफ़ करके उसके बाद आपको इबादत करनी है। कोई भी कभी भी हमें किसी और के लिए गलत नहीं सोचना है, अपने दुआ मांगनी है उसमें। और तो गैरों की भी दुआ मांगनी है कि हमारा पूरा घर, हमारा पूरा ख़ानदान सलामत रहे। आपको अपने लिए नमाज में या फिर आप किसी भी चीज़ में दुआ मांगते हो, तो पहले अपने लिए ना मांग के पहले दूसरे के लिए मांगिए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप पहले दूसरे के लिए दुआ मांगते हो। ऊपर वाला सबसे पहले अपने हक़ में लिखता है वो दुआ, जब आप दूसरे के लिए दुआ मांगते हो।
इस महीने के सदक़े आप सबके लिए अच्छा सोचिए। इसी महीने नहीं, अब हमेशा के लिए सबके लिए अच्छा ही सोचिए। अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, कुछ सोच समझ के ही ऊपर वाला ने सबको बनाया है। तो आप लोग सबसे पहले दूसरे के लिए दुआ मांगिए। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो, तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, पहले आप दूसरे के लिए दुआ मांगिए। वो दुआ जो आप दूसरे के लिए मांगोगे, वो सबसे पहले आपके हक़ में आएगी। इसीलिए दुआ में आप कभी किसी के लिए बुरा मत मांगिए। सब कुछ मांगिए तो अच्छा मांगिए। तो और गाइज़, मैं और एक और बात बतानी चाहती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, नमाज़ पढ़ने के लिए, रोज़ा पढ़ने के लिए, रोज़ा रखने के लिए, आई मीन क्यों बोल रही है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ऊपर वाला को आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें बुरे वक़्त में साथ वही मिलते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो हम सबसे पहले माफ़ी हम उनसे मांगते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, आपके घर के अगल-बगल में जितने होंगे ना, वो नहीं देख रहे होंगे ना, जितना वो देखते हैं। अगर आप कोई गलत काम करते हो, तब भी माफ़ी आप उन्हीं से मांगते हो। जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, तो भी पहली इबादत आप उनकी करते हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, उनकी इबादत आप हमेशा ही करो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा। क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उनकी इबादत करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप उनकी इबादत की। हमें गरीबों का जो एहसास होता है, भूख, प्यास और दर्द का जो एहसास होता है ना, वो हमें सिखाता है। तो और नमाज अल्लाह से सीधे बात करने का एक ज़रिया है। जिस वक़्त हम सजदे में होते हैं और हम उस वक़्त जब हमारा नमाज मुकम्मल हो जाता है, जब हम दुआ मांगते, तो हमारी सारी दुआ कबूल होती है। सीधा बात करने का ज़रिया है हमारे अल्लाह ताला से, तो वो है नमाज। आप नमाज की पढ़िए, आपकी सारे दिल की जितनी भी मुराद होगी, वो सारी की सारी पूरी होगी। तो आप नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ होंगे। आपकी सारी इस रमज़ान के सदक़े आप लोग रोज़े रखिए, नमाज़ पढ़िए। आप लोग इंशाअल्लाह आप लोगों की सारी दुआ कबूल होगी। आपकी जितनी भी मुराद होगी, वो सारे के सारे कबूल होंगे। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ रोज़े की हालत में। तो गाइज़, यहीं पे मैं अपना वीडियो करती हूँ द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।